स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। बात करते हैं सबसे पहले लोकल खबरों की, तो कर्नाटक के एक सब्जी विक्रेता को Rs29 लाख का GST नोटिस मिला है। वजह यह है कि पिछले 4 सालों में UPI से उसके खाते में Rs 1.63 करोड़ का लेन देन हुआ। इसके अलावा कर्नाटक लोकायुक्त ने पूरे राज्य में छापेमारी की, जिसमें बिदर में टाउन प्लानिंग विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के घर से सोना, नकदी और महंगी घड़ियां बरामद हुई। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया और आर्थिक नाकाबंदी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अहमदाबाद से चलाई जा रही है और विपक्ष को दबाने की साजिश की जा रही है। अब रुक करते हैं तमिलनाडु की ओर, जहां तूतीकोरिन कलेक्टर कार्यालय पर हजारों लोग स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने की मांग करते हुए जमा हुए। उनका कहना है कि वैज्ञानिक पैनल ने पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संयंत्र दोबारा चालू करने की सिफारिश की है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के चलते केवल कुछ ही मिनट काम हो पाया और सदन को कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विपक्ष की ओर से विशेष पुनरीक्षण मुद्दे पर हंगामे के कारण राज्यसभा केवल 7 मिनट चली। इसी दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की घोषणा हुई, लेकिन उनके लिए कोई विदाई समारोह नहीं होगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि विपक्ष ने BAC में तय हुई चर्चा की रूपरेखा को अब बदलना शुरू कर दिया है और सभी मुद्दों को एक साथ लाने की जिद कर रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जो जनवरी 2026 से लागू हो सकता है और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी Rs 33,000 तक हो सकती है। भारतीय सेना को अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिल चुकी है। साथ ही टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने भारतीय सेना को करीब 100 रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन RCWS डिलीवर किए हैं, जिन्हें T-72 टैंकों पर लगाया जा रहा है। BSF ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन स्क्वाड्रन तैनात करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने बताया कि मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति बरकरार है। जबकि विदेशों से डिफेंस सप्लाई की बात करें तो UAE भारत से $600 मिलियन की कीमत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बातचीत अंतिम चरण में है। अनुष अग्रवाला ने जर्मनी में आयोजित हॉफगाइसमार ओपन घुड़सवारी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड, वोटर ID और राशन कार्ड नागरिकता के प्रमाण नहीं माने जा सकते और EC को नागरिकता का प्रमाण मांगने का संवैधानिक अधिकार है। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान के डेरा बुक्ती जिले में उसकी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फेल हो गया और मलबा गांव में गिरा। साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भिम्बर सेक्टर में चांजल पोस्ट से 6 पाकिस्तानी सैनिक लापता हैं और वहां गोलीबारी और ग्रेनेड धमाके के निशान मिले हैं। वहीं दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के चीनी ड्रोन की नाकाम हमले में कई बच्चों की जान चली गई। बांग्लादेश पाकिस्तान से 32 JF-17C ब्लॉक 3 फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। इसके अलावा पॉलिस्टीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री मोदी को एक निजी संदेश भेजकर इजराइल पर दबाव बनाने का अनुरोध किया है, ताकि पॉलिस्टीन के टैक्स फंड को रिहा किया जा सके। भारत, इटली, ग्रीस और फ्रांस ने मिलकर एक नया यूरोपियन टूरिस्ट वीजा प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे गैर EU देशों के लोगों के लिए यूरोप की यात्रा आसान हो सकेगी। अमेरिका की ओर से एक चेतावनी भी आई है, जहां सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि यदि भारत और चीन ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका इनकी अर्थव्यवस्था को कुचलने के लिए भारी टैक्स लगाएगा। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान रजिस्टर्ड विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद रखने का नोटम जारी कर दिया है, जो अब 23 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा। आखिर में बात करें डिजिटल फ्रंट की, तो YouTube ने 11,000 प्रोपेगेंडा चैनलों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, जो देश में गलत जानकारी फैलाने के आरोपों से जुड़े हुए थे। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।